मंदिर न जाओ चलेगा, लेकिन अपने बूढ़े माता पिता को अगर आपने ठुकरा दिया, उनको कष्ट दिया और मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाओगे तो भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। अपने बूढ़े माता पिता की जरूर सेवा करनी चाहिए। आजकल कोई सही मित्र मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बन जाने वाले सैकड़ों तैयार हैं। तो हम अपने फ्रेंड का चयन बहुत सोच समझ करके करें। जो हमारे से सुख भोगने की लालसा रखता है वो फ्रेंड नहीं हो सकता। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे, उसे दोस्त कहते हैं। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें महल बनवाना है, तो हमें इतने करोड़ चाहिए, तो हम चुप रहते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक ऐसे ही आपको चलना है। यदि आपको बहुत आनंद में मगन होना है तो आप कम खर्चा करो, अधिक कमाओ। ऐसे ही नाम अधिक कमाओ, उसको कम खर्चा करो। बीमारी में, परेशानी में, कामना में नाम को खर्चा मत करो। वो तो प्रारब्ध पहले से निश्चित है, उसे भोग लो और नाम को जमा कर लो। जिस दिन तुम नाम के धनी हुए तो विश्व की कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं, कोई भी ऐसा सुख नहीं जो आप खरीद न सके। तुम्हारा अपमान हो तो तुम विचार पूर्वक आनंदित होना, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा सम्मान हो तो तुम सावधान रहना, कहीं देहाभिमान पुष्ट ना हो जाए। पांचवी बात, अपने मन से अपने हित की बात प्रभु के ऊपर समर्पित कर दो और दूसरे की हित की बात सोचो। हाँ, सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हमेशा आपकी इंस्टाग्राम रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है, अतः आपसे बहुत प्रेम है। महाराज जी, प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे? ऐसी तड़प है। नाम जप, नाम जप। महाराज जी, मुझे डिप्रेशन और मैं सुसाइड करने वाला था। आपकी रील्स देख देख के मैं मोटिवेट हुआ। मैं आज नया जीवन केवल और केवल आपकी इंस्टा रील्स सही में आज जीवित हूँ। आप नहीं, बहुत हाँ, बहुत सावधान। आप कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जीवन प्रभु के लिए है बच्चा। कोई समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अब देखो कितना सुंदर जीवन तुम जी रहे हो, कितना सुंदर जीवन है कि आप भगवत जीवन जी रहे हो। और कहाँ आप गंदी बात, सबसे बड़ी गंदी बात, सबसे बड़ा पाप होता है हाथ करना। कैसी गंदी बात आ गई थी? इस मन ने क्या सिखा दिया था? यही है कि बिना सत्संग के जीवन निरर्थक हो जाता, तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता। खूब सावधानी पूर्वक रहो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है। सोचते मानो मैंने बाजी जीत ली। जीत नहीं ली, इसका परिणाम जब आएगा तब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आप कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट। भ्रम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में बैठा है। एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं उसको दिखाई दे रहा। जिसको ब्रजचंद श्री हरि की लगन लग गई, उसको ब्रह्मादिक के भोग भी इसके समान लगते हैं। यहाँ तो सांसारिक भोगों में गिर जाओगे बच्चा, गिरे हुए हो। हम सब सांसारिक भोगों में गिरे हुए हैं। ब्रह्मलोक तक के भोग उसे अच्छे नहीं लगते जिसको श्री हरि से प्रेम होने लगता है। श्री हरि लक्ष्य हो जाते हैं जिसका। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज कल परसों नरसों, इसे जानते हो क्या कहते हैं? व्यभिचार। क्या आप चाहोगे आपके सामने आपकी पत्नी किसी और पुरुष को गले में हाथ डालकर घूमे? बर्दाश्त कर पाओगे? अगर थोड़ी भी तुम्हारे अंदर पवित्रता है तो क्या आप सहन कर पाओगे? तो क्या वो पत्नी सहन कर पाएगी जिसने आपको सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया, तुम किसी और स्त्री की तरफ फेरो? अगर थोड़ी भी पवित्रता, बेविचारी हो, दुष्ट हो, नीच हो, तो वो बात अलग है, नहीं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं होगा। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। पत्नी के लिए यदि तुम्हारी ऐसी भावना है तो तुम्हारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसे पत्नी का होना चाहिए। तभी दोनों प्रेम से एक सदगृहस्थ, दो देह एक प्राण होकर के गृहस्थी बड़ी उन्नतिशील होती थी। बहुत कृपा है उनके ऊपर जो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पराई माताओं बहनों से बेविचार नहीं करते, नाम जप करते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, इतना समझ। और माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, साक्षात देव है।
और उनकी सेवा करो, खूब मेहनत से कमाओ, भले लेबरी करना पड़े, और उनको कपड़ा अच्छा पहनाओ, उनको भोजन पवाओ। वो अगर वस्त्रों में शौच कर दें वयोवृद्ध होने पर, उनको जैसे तुम्हारी शौच धोते थे वैसे अब उनकी शौच धो, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और नशा मत करना, भूल कर मत करना। ये तो बड़ी कृपा रही कि आपने नशा छोड़ दिया और गंदे आचरण छोड़ दिए।